हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। आपको किस तरह से यहाँ पर चार्ट सीखना चाहिए कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। देखिए, मैं जस्ट एक चार्ट आपको प्रिडिक्शन बताता हूँ। मेरे किसी भी तरह से यहाँ पर कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ आप अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखते हुए काम यहाँ पर करें। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें देखिए मैं अभी की वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं हर एक गहराई से आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की चीज़ें बताता हूँ, एमसीएक्स के बारे में, वो मैं सैटरडे या संडे को आपको वीडियो वो लेकर के आता हूँ। मैं जस्ट आपको एक डायरेक्टली चार्ट यहाँ पर प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको ये वीडियो आपको बना करके दूंगा, इसके बाद आपको फिर निफ्टी बैंक निफ्टी वाला भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रूड ऑयल अभी भी बाइंग की ओर चल रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। मतलब आज भी आपका क्या हुआ, क्रूड ऑयल आपको देखिए गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद अभी आपकी कंटिन्यू लगभग यहाँ पर बाइंग आ ही रही है। तो क्या ये बाइंग आपकी सस्टेनेबल है, या यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हैं, इस जगह से देखिए, यहाँ से भी थोड़ी सेलिंग आई, यहाँ से भी थोड़ी सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई, तो क्या है आपको थोड़ा और ऊपर जा करके ये फर्दर आपका सेलिंग आएगा, ये देखिए चार्ट आपको बताएगा। ठीक है, अगर आप आरएसआई की तरफ जाएंगे तो आरएसआई आपको क्या करेगा, जब इस तरह से आपकी ये कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है तो आरएसआई क्या करता है, अपना डाउन इस तरह से मूवमेंट आपका करना दिखाना शुरू हो जाता है। तो आरएसआई जब आपका डाउनवर्ड मूवमेंट इस तरह से दिखाना शुरू होता है, तो इसका आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह में अभी इतना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट मतलब ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि ये बार बार अप डाउन कर रहा है। तो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपके केस में आ सकती है। ये चार्ट आपको बोल रहा है। देखिए, मैं अपने तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये चार्ट इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ पर किसी भी टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग कितना तेज होगी, आपका छोटा मोटा होगा, यहाँ तक का होगा या यहाँ तक का होगा, वो आपको टाइम बताएगा। ठीक है, फाइनली चलते हैं चार्ट का। एक सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस आज का हाई क्या है अभी आपका लेटेस्ट टाइम का, आपका 9760। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9760 आपका हाई है। इस जोन को आपको यहाँ पर मार्कआउट कर लेना है। ठीक, चलिए इसको हम मार्कआउट करते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हम मार्कआउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मार्कआउट करने से क्या हुआ, देखिए कि आपका जो 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, देखिए इस जोन में कैसे बनी हुई है। देखिए ये इंडिसीजन टाइप की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, अभी तक इसके नीचे ही आपका मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ही आपको यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब तक तो इस कैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता क्रूड ऑयल, तब तक अभी ऊपर का हमारा यहाँ पर कोई प्लान नहीं बनेगा। प्लान बनेगा भी तो नीचे का ही प्लान यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक तो पता लग गया। प्लान बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, नीचे का ही प्लान बनेगा, ऊपर का प्लान नहीं बनेगा। अगर नीचे का प्लान हमारा बनता भी है तो कहाँ तक का बनेगा, वो सिंपल है। देखिए, सबसे पहला ये देखिएगा, जैसे यहाँ से बार बार आपका इस जगह से आपका बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस जगह से, और ये जोन कौन सा है, ये आपका कहीं ना कहीं 9650 का है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी की जो वॉलेटिलिटी है, मतलब लेटेस्ट टाइम की जो वॉलेटिलिटी है, अगर कहीं ना कहीं आप एटीएम की तरफ आप जाते हैं, एटीएम की तरफ, और एटीएम की मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ से ये ऐसे जा करके यहाँ से गिरावट इस तरह से करता है, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 100 पॉइंट भी आपको मिलता है। ठीक है, 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट अगर आपने इंडेक्स का कैप्चर कर लिया, तो जो आपका ऑप्शन का प्राइस है ना, ऑप्शन का प्राइस, वो इजिली आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट आपको इजिली मिल जाएगा। और अगर आपको 30 से 40 पॉइंट आपको इजिली मिल जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं, जिसका मान लीजिए कि लॉट साइज आपका यहाँ पर 100 का होता है, तो आपका इजिली यहाँ पर 3 से 4 हज़ार का बेनिफिट हो जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए कैपिटल कम है, तो आप मिनी में ट्रेड करिए। मैं आपको हमेशा पहले ही बता रखा हूँ वीडियो में, मिनी में ट्रेड करिए। मिनी में क्या होता है, मिनी के जो आपका लॉट साइज 10 का होता है, तो 10 इंटू आप मान लीजिए कि 200 वाला ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना कैपिटल लगेगा, एक लॉट बाई करने के लिए आपका 2000 रुपए। ठीक है, अब 2000 रुपए आपको यहाँ पर कैपिटल लगा। उसके मुताबिक अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो आप यहाँ पर इजिली कितना कर सकते हैं, 4 लॉट आप यहाँ पर आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 लॉट अगर आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ एसएल भी रखते हैं कितने का, मान लीजिए आप यहाँ 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखते हैं। ठीक है, सिंपल आप समझिएगा। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखते हैं, या 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, तो क्या होगा, अगर चलिए आपने 40 पॉइंट का एसएल रखा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, बताइए भाई। अगर आपने 40 पॉइंट का एसएल रखा, तो आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हैं, जिसका लॉट साइज मान लीजिए 10 का है, ठीक है, 10 का लॉट साइज है आपका, तो यहाँ पर आप 40 पॉइंट का एसएल रखते हैं, तो आपका मैक्सिमम लॉस आपका 400 हुआ, इतना ही हुआ ना।
तो इनटू करके आप लॉट साइज यहाँ पर आप अपना देख लीजिए कि आपका लॉट साइज कितना है। अगर आप यहाँ पर 2 लॉट में करते हैं तो आपका 800 का लॉस होगा। आप यहाँ पर 3 लॉट में करते हैं ट्रेड तो आपका 1200 का लॉस होगा। आप यहाँ पर इसी तरह से लॉट बढ़ाते जाएंगे तो आपका लॉस और प्रॉफिट उसी तरह से होता जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक मिनिमम मान लीजिए कि यहाँ पर एक लिया कि भाई आप ज्यादा मत करिए, आप एक सिंपल रखिएगा। मान लीजिए 2 लॉट आप करते हैं, 2 लॉट में ठीक रहता है, 2 लॉट से आप इजिली यहाँ पर अपना हैंडल भी कर सकते हो, आपको बड़ा लॉस भी नहीं दिखाई देगा और आपका इजिली यहाँ पर मिलता है तो आप प्रॉफिट भी अपना बना सकते हो। ठीक है, तो कोशिश आपको क्या करना है, किसमें, मिनी में जाना है। ठीक है, मिनी में आप 4-5 हजार से इजिली आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आपका लाइव चल रहा है। देखिए अभी क्या है, देखो मैं इसलिए आपको बोलता हूं, मैं किसी भी तरह का आपका रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं ऐसा करो वैसा करो, मैं एक चार्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसा चार्ट बन रहा है। अभी एक काम करिएगा, इधर से आपको क्या करना है, यहां से एक आपको ऐसे ट्रेंड लाइन आपको ये बना लेना। ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन करेगा ना तो और भी ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 9650 आपका ये पहला सपोर्ट आ रहा है, उसके नीचे गया तो आपका ये वाला सपोर्ट मिलेगा जो कि 9590 का होगा। ठीक है, ये 2 सपोर्ट आपके लिए दिखाई देंगे। मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ओके, अब चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मेन है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट देखिए, हर एक इंडेक्स आपका बहुत बाखूबी करता है। हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा चलिए इधर देखते हैं। ट्रेंड लाइन ऐसे बनाते हैं, एक्सटेंडेड लाइन उठाएंगे, ये देखिएगा ये आपको बिग दिख रहा है ना, इस बिग से अगर मैं ऐसे कुछ है तो एक्सटेंडेड लाइन बना कर दूं तो कोई गलत है क्या बताइए। और इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से मार्क आउट करता हूँ। थोड़ा सा चेक करिएगा प्लीज, कोई गलत तो नहीं बनाया मैंने। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस गिरा था बड़ी तेज, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था, फिर देखिए यहाँ आपका रेजिस्टेंस लिया। अभी उसी रेजिस्टेंस जोन में आपका ये क्या कर रहा है, आपका देखिए ट्रेड कर रहा है। तो ये इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ओके, अब बात अगर मैं ये करूं कि भाई ये कहां तक का सपोर्ट लेगा, गिरावट अगर करता है तो ठीक है, सपोर्ट कहां तक का लेगा, चलिए वो भी आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। एक काम करिए, थोड़ा सा चार्ट को ना आप और छोटा कर लीजिए, 1 घंटे में चले जाएगी तो ज्यादा बेटर आपको मतलब यहाँ पे महसूस होगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये एक एक्सटेंडर लाइन और लूंगा, इसके टॉप से देखिएगा, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, इसके टॉप से मैं एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे बना दूंगा। ठीक है, ऐसे मार्कआउट करूंगा एक्सटेंडर लाइन, देखिएगा ये देखिए ये मैंने मार्कआउट किया। अब इससे क्या यहां पर आपको मिला, जस्ट मिनट, इसको मैं डिलीट मार देता हूं, कोई बात नहीं। इससे आपको क्या मिला कि अभी आने वाले टाइम में अगर आपका क्रूड ऑयल मान लीजिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहां तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, कहां तक है ये 9400 तक का आपको ये प्रॉफिट बुकिंग जोन मिल सकता है ड्यू टू ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन देखिएगा, आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ तक का आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन मिल सकता है। इसको आप बना लीजिएगा। देखिए बात करते करते अभी मैं 1 घंटे का चार्ट लिया था, यहाँ पर आप 15 मिनट का चार्ट लीजिए, 15 मिनट का चार्ट में जाएंगे तो आपको बात करते करते देखिए यहाँ आपको लगभग इसने 30 से 40 पॉइंट दे दिया। आपको क्या मैं समझाता हूँ, आप चार्ट रीडिंग करिए। आप अगर आपने चार्ट रीडिंग सीख लिया ना दोस्त, आपको जो दुनिया बोलती है ना, बोला आप लाइव मार्केट में ऐसा क्यों नहीं होता, लाइव मार्केट में भी आप वो बता दोगे कि ऐसा होगा 100%। देखिए कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, ये मत सोचिएगा 100% कुछ होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मान लीजिए 40% भी सही हुए इस चार्ट रीडिंग में तो आपको क्या होगा कि मार्केट जल्दी धोखा नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए ऊपर का ट्रेंड आपका कब बनेगा, ऊपर का सिंपल समझिएगा, जब इसके ऊपर आपकी मार्केट, ये देखिएगा ट्रेंड लाइन आपकी जा रही, इसके ऊपर मार्केट जब आपकी सस्टेन करे, और ये सस्टेन जगह कहां पर है, 9800 के ऊपर, ये आप समझ लेना। जब इसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करे तभी आपको यहां पर ऊपर जाना चाहिए, या तो फिर आपका देखिए यहां इस जोन में मिले कहीं मार्केट, जैसे ये सपोर्ट जोन है, मान लीजिए इधर एक रिट्रेसमेंट करे आपका क्रूड ऑयल, यहां से कहीं से सपोर्ट ले, तब हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। उससे पहले देखिए डायरेक्टली ऊपर तक जाने के लिए यहां पर अभी जगह नहीं है। ठीक है, अब वो जगह क्यों नहीं है, अब देखिए सिंपल आप समझिएगा, थोड़ा सा और आपको चार्ट की गहराई में ही ले चलता हूं। आप यहां पर जाइए 1 घंटे के चार्ट में। जब आप 1 घंटे के चार्ट में गए, आप ये बताइए कि लिक्विडिटी की रेट कहां पर थी। सिंपल समझिएगा, जब मार्केट आपकी यहां से गिरी थी तो इस जोन में आपकी लिक्विडिटी थी कि नहीं थी, थी ना लिक्विडिटी, आप चेक करिएगा। तो ये जो लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी को इसने क्या किया, क्रूड ऑयल ने ले लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से एक बार का रिट्रेसमेंट बनता है। ठीक हो, ध्यान रखिए, बाकी ठीक है। अगर यहां से ऊपर निकलेगा तो हमने आपको बता दिया 9800 की अगर आपका ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल, चाहे आज निकले आपका कल निकलता है, तो फिर आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 10,200 का ही आ रहा है। ये देख लेना आप अपने हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही?
क्रूड ऑयल में इतना ही है। फिर आपको समझा रहा हूं, आपको जो भी नहीं आपको समझ में आता, मान लीजिए आपको लगता है यार ये थोड़ा सा अड़गड़ है या आपके ऑप्शन के प्राइस बड़े चल रहे हैं, तो आपको मिनी में जाना है। मिनी का लॉट साइज आपका कितना होता है, 10 का होता है। 10 इंटू जो भी आपका ऑप्शन चल रहा होगा, मान लीजिए कि आपका 200 का ऑप्शन चल रहा है, फिर आपको दोहरा रहा हूं, तो यहाँ पर आपका कैपिटल 2000 ही लगने वाला है। वो आप मिनी में इजिली आप ट्रेड कर सकते हैं एक लॉट में। मेरी बात समझ में आ रही है? आप स्टार्टिंग करते हैं, सीखते हैं, आप एक लॉट से करिए। उसके बाद जब आपको समझ में आने लगता है, जब आपके पास कैपिटल होता है, तब आपको मैन में ट्रेड करना है। और जो मैन का लॉट साइज होता है उसका आपका 100 का होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आपकी 14 तारीख को शायद इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपका थीटा डीके भी होगा, इसलिए आपको मैन में ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए, आपका क्रूड ऑयल हो गया, चलते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस को देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस भी आपका दो तरह से ट्रेड करता है, आप जानते हैं। एक आपका मैन का लॉट साइज आपका 1250 का होता है, और एक आपका मिनी होता है जिसका लॉट साइज आपका 250 का होता है। आप डिपेंड आप पर करता है कि आपको इसमें ट्रेड करना है या इसमें ट्रेड करना है, आप किसके लिए कैपेबल है। सिंपल बात है, देखिए मैं बहुत सीधे बोलता हूं, आप किसके लिए सही है। क्या आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप इसके लिए सही हैं, आपके पास कैपिटल कम है तो इसके लिए आप सही हैं। कभी भी लोभ लालच करके ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं तो, मेरे पास कैपिटल इतना है तो मैं इसी में चला जाऊं जिससे मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पर लॉस भी ज्यादा ही होगा। ओके, चलिए अभी फाइनली बात कर लेते हैं आपका चार्ट के माध्यम से। देखिए, आपका 1 घंटे का चार्ट है नेचुरल गैस का, यहां पर आया था, बार बार इसका क्या कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। और अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए आपका नेचुरल गैस आपका यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर आपका गया है। अभी लेटेस्ट आपके यहाँ पर 277 के आसपास आपका ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, ओके, ये ध्यान आपको रखना है कि अभी लेटेस्ट टाइम में जब तक अब इसके नीचे नहीं जाता, इसके नीचे, तब तक अभी आपको देखिए पुट का यहाँ पर ट्राई नहीं करना चाहिए। या तो आप यहाँ पर ट्राई किए होंगे तो इस जगह तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, लेकिन अब जब तक इसके नीचे नहीं जाता आपको पुट का ट्राई नहीं करना है। आप कोशिश ये करना है कि अगर इस जोन में मिलता है, सपोर्ट लेता है, तो हम ऊपर का ही प्लान बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखिए ना, बार बार अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था आपका नेचुरल गैस, और उस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आज अगर ये सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो आपको ऊपर का मूवमेंट एक ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। ये ध्यान आपको रखना है। और कहां तक का आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको बना करके देता हूं। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही है, देखिए जहां से अभी आपका रिटर्न हुआ है, ये आपका 282 आपका पहला रेजिस्टेंस था। अब इसके ऊपर निकलता है तो आपका 292 आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद आपका 310, ये तीन आपके रेजिस्टेंस है, इनको नोट करके आपको रखना है। ट्रेड प्लान आपको कैसे करना है, देखिए नेचुरल गैस में मैं हमेशा आपको समझाता हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। देखिए, कभी भी आपको नेक्ड, अगर आप नेक्ड बाई करेंगे, उसमें देखिए आपका बहुत बड़ा रिस्क रहता है। कोशिश आपको ये करना है हैज के साथ आप ट्रेड करिएगा। हैज के साथ कैसे ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आ रहा है नेचुरल गैस, ये आपका सपोर्ट है, आपको दिख रहा है कि सपोर्ट है, 100% तो कुछ नहीं है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 270 का जो भी मान लीजिए एक ऑप्शन हो, एटीएम का जो ऑप्शन आपका चल रहा हो, मैं सी की बात कर रहा हूं, आप उसको क्या करिए, बाई कर सकते हैं। और ओटीएम चले जाइएगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक ऑप्शन जो आप बाई कर रहे हैं वो आपका 10 रुपए चल रहा है, ओटीएम आप चले जाइए, जो 5 रुपए आपका ट्रेड कर रहा है उसको आप सेल करिएगा। मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका ज्यादा कैपिटल एंगेज नहीं होता। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर बाई करिए, इसके बाद आप कॉल को सेल करिए। ये आपका एक हैज हो गया। दूसरा हैज, यहाँ आपको लगता है इस जोन में आकर के आपका ये रिटर्न जाएगा, आपको क्या करना है, फ्यूचर के साथ ट्रेड करना चाहिए। कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली अगर फ्यूचर आप बाई करेंगे, वहां पर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा मांगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये है मान लीजिए 270 में आ गया, आपको क्या करना है, 270 का आपको पुट बाई कर लेना है। क्या करना है, पुट बाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को बाई कर लेना है। किसके, मिनी के, एनजी मिनी के फ्यूचर को आपको बाई करना है। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर में तो कैपिटल ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको बताया सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर को बाई करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये ध्यान रखना है, फ्यूचर को बाई करना है तो आपको पुट को बाई करना है। अगर यहीं से आपको ये लगता है ये आपका ब्रेकडाउन कर दिया, अब आपको ये ट्रेंड मिल रहा है, आपको लग रहा है नहीं नीचे जाएगा, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एटीएम का आपको सी बाई करना होता है, और उसके बाद आपको फ्यूचर सेल करना होता है। अब फ्यूचर हमने सेल क्यों किया, सेल करने का मेन मेरा रीजन ये है कि आपका नेचुरल गैस नीचे जाएगा। एटीएम हमने कॉल इसलिए बाई किया चूंकि ये एक तो हैज हो जाएगा, दूसरा हमारा मार्जिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। मैंने दूसरे केस में आपको जो बताया था, यहां से आपका लग रहा है ऊपर जाएगा,
मैंने फ्यूचर क्यों बाई करने के लिए बोला था? फ्यूचर बाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट हमको लग रहा है ऊपर जाएगा, इसलिए फ्यूचर में हमको ज्यादा बेनिफिट होगा। जो हमने यहाँ पर पुट बाई कर रहे हैं वो सिर्फ हमने दो वजह से किया। एक तो हमारा हैज हो जाएगा, हमको यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा अगर आपका नीचे भी आता है तो। दूसरा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है बड़े भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान बनाना है। नीचे का सपोर्ट जोन फिर आपको बता रहा हूं, अगर इसके नीचे आपका सस्टेन किया तो फिर फर्दर आपको हो सकता है यहाँ पर नीचे आपका 260 तक आपको नीचे का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। इतना ही है, ध्यान रखिए, आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, आप समझ रहे होंगे। न्यूज बेस आपकी मार्केट चल रही है, बड़ी क्वांटिटी से बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा। फिर आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करिए आप लिमिट में ट्रेड करिए, लिमिटेड ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, अपनी कैपिटल के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपके पास कैपिटल है तो सब कुछ है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके पास आज कैपिटल है तो आप कल भी ट्रेड कर लेंगे, हो सकता है कल आपका मार्केट डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। सो मेरे फ्रेंड, प्लीज कैपिटल का हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा लॉस मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी बेसिक चीजें हमने आपको कई वीडियो में बता रखा है, उनका आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ये ट्रेंड लाइन आप बनाना चाहे तो इसको बना लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर आपका काम कहीं ना कहीं ये करेगा। ठीक है, चलिए ये बना लीजिएगा इस तरह से। ओके, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।